भगवान को ये भोग लगाओ, ये प्रसादी। भगवान को भोग और प्रसादी में फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल MP32 ब्लॉगर। मैं आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज सुबह से मैं इतना बिजी था, मुझे व्लॉग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। अभी जस्ट मैं पीताम्बरा से वापस आया हूँ, तब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैंने सोचा इस टाइम में ही एक व्लॉग बना दूँ। अब ये व्लॉग कितने टाइम का बनेगा, कितने टाइम का नहीं बनेगा, ये मुझे भी नहीं पता है। तो अभी ये देखिए, मेरी नानी बगल में बैठ के रामायण पढ़ रही हैं। मेरी नानी रोज़ सुबह शाम बैठ के रामायण पढ़ती हैं, और मैं आपको रामायण से रिलेटेड एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। रामायण महाभारत से रिलेटेड अच्छी चीज़ें बताऊँगा आज के ब्लॉग में। क्या है, देखो सुबह से शाम हो चुकी है और मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं किया है। अभी मैंने ये क्लिप स्टार्ट किया है, तो ये क्लिप मैं विदाउट एडिट डालूंगा। इसमें कोई भी एडिट नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। जो जो मुझे पता है मैं आपको बस उतना उतना बताता जाऊँगा अपने ब्लॉग के जरिए। तो एक महाभारत से टॉपिक उठ के आता है कि फ्रेंडशिप के ऊपर एक टॉपिक है कि कर्ण था, उसने फ्रेंडशिप निभाई थी दुर्योधन के लिए। तो उसने दुर्योधन को उसने ये बोला था कि मैं अपने मित्र को उस समय तक साथ दूंगा जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए। तो अब उसकी मृत्यु होने तक उसने उसके अपने दोस्त का साथ दिया, वो ठीक है, मैं उसकी बात समझ सकता हूँ। लेकिन आप अपने मित्र का साथ दीजिए। अब उससे क्या निकल के आएगा कि यदि आपका मित्र सही हो या गलत हो, आप उसका साथ दीजिए। ओके, मैं मानता हूँ। क्या आप अपने मित्र को एक बार वो बात समझा नहीं सकते हो कि वो सही राह पे है या गलत राह पे है? हो सकता है कि वो आपके समझाने से वो जो गलत काम, कई 100 लोगों की, 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी उस वक्त, वो कई 100,000 लोगों की मृत्यु ना होने के कारण अगर वो दुर्योधन को समझाता और दुर्योधन अगर उस वक्त समझ जाता, तो कुछ लोग अभी मेरे कमेंट में आके ज्ञान देंगे कि यार देखो भाई, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जो मैंने पढ़ा है सुना है मैं बस वही रिलेटेड बता रहा हूँ। देखो ना, मैंने इस चीज़ के ऊपर कभी रिसर्च किया ना कभी, मेरा व्लॉग नहीं बन रहा था आज सुबह से, तो उस चक्कर में मैं थोड़ी 2-3 बातें आपको बता रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर कर्ण दुर्योधन को समझा देता तो इतना रक्तचाप नहीं होता। अब उसने समझाया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने समझाया नहीं है, उसने समझाया भी होगा। अब उसने नहीं समझाया वो सब उन लोगों के रिलेटेड है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अपने मित्र को समझाएं गलत करने की जगह सही करने के लिए, मुझे लगता है वो फ्रेंडशिप ज़्यादा सही है। अब एक दूसरी बात निकल के आती है कि महाभारत का युद्ध उस लिए हुआ था कि द्रौपदी और उसके ऊपर हंस गई थी। दुर्योधन जब उनके महल में आया था तब वो पानी पे गिर गया था, तब वो हंस गई। एक ये पॉइंट मतलब कहीं कहीं से निकल के आता है। इस पॉइंट के ऊपर मेरा जो विचार है वो ये है कि जब अगर ऐसा होना था तो युद्ध उसी वक्त हो जाता जब इन लोगों ने खेल खेला और वहाँ सभा में इतने सारे लोगों के सामने किसी स्त्री का कपड़े चीर हरण हो रहा था। तब इन लोगों ने, जो वहाँ मान सभापति वहाँ बैठे हुए थे, उन लोगों ने भी कुछ नहीं कहा। तो ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है इस टाइम पर, उस टाइम के लिए, कि उसकी वजह से ही महाभारत हुआ। अब अगर द्रौपदी ने कुछ कहा होता उन लोगों से या हंसी होती, यार इतनी सी बातों पे युद्ध तो नहीं होता है जहाँ तक मैंने सुना है। अब जैसे कि तो बात मानते हैं, वहाँ खड़े हुए हर लोगों के ऊपर कोई ना कोई सजा मिली। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम पाप करो या ना करो, तुम्हें अगर तुम उस पाप पर वहाँ मौजूद थे और तुम मौन थे तो तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा। अब आज के लोग क्या करते हैं कि पाप हो गया, चलो गंगा जी नहा लेते हैं। वहाँ जो व्यक्ति खड़ा था उस सभा में, गंगा का पुत्र भीष्म था, जो गंगा का पुत्र होते हुए भी जो अपने पापों को, जिसने कोई पाप ही नहीं किया यार, जो गंगा माँ का खुद स्वयं पुत्र है, उसने कोई पाप भी नहीं किया, और तुम बोल रहे हो कि मैं गंगा में नहाऊंगा तो मेरे सारे भी पाप धुल जाएंगे। यार जब श्री कृष्ण ने उसको सजा दिलवाई थी जो स्वयं माँ गंगा का पुत्र था, पितामह भीष्म, तो यार हम तुम तो कौन ही चीज़ें। और अभी एक पॉइंट उठ के आता है कि हमारे यहाँ कलयुग में पूजा पहले से ज़्यादा होती है। इस पूजे का पीछे क्या कारण है? लोग ज़्यादा जागरूक हैं।
अरे कुछ कारण नहीं है मेरे भाई, इस पूजा के पीछे सिर्फ एक कारण है, वो है डर। लोगों को डर है मरने से। एक इंस्टाग्राम पर बहुत सी रील्स वायरल होती हैं, बहुत से लोग कहते भी हैं ये वो कि कल के अवतार आएंगे। लोगों को डर है यार। लोग रील वायरल इसलिए होते हैं कि उसमें कुछ रीलों में मैंने सुना है कि लोग ये बोलते हैं कि जब कल की अवतार आएगा तब मनुष्य बहुत चालाक हो जाएगा। यही तो चालाकी है मनुष्य की। मनुष्य पूजा पाठ क्यों ज़्यादा कर रहा है कलयुग में? उसको पता है कि बचने का यही एकमात्र तरीका है, तुम पूजा पाठ। अब ठीक है, तुम पूजा पाठ करो, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यू ऑफ दैट, लेकिन मन से करो ना। तुम जब माला रहे हो तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है, तुम जा मंदिर रहे हो बोल कुछ और रहे हो, तुम बैठे कहीं और हो सोच कहीं और कर रहे हो। जब व्यक्ति कोई पूजा करता है, जैसे बूढ़े पुराने लोगों के बारे में अगर देखा जाए, जो हमारे संत महात्मा थे, देखो अभी इस टाइम पे, जैसे अभी हम कुछ 50-100 साल पहले की बात करते हैं, तो जो हमारे बुजुर्ग थे वो इतना ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे। सुबह मंदिर हो बस ठीक है, खेत पे चले गए। गाँव में अभी भी आप जाइए तो लोग इतनी पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन शहरों में सुबह मंदिर शाम मंदिर। जब लोगों को आप देखें तब मंदिर जा रहे हैं, और सब अलग अलग उनकी चीज़ें रखी हैं, सब मंदिर का अलग है। ठाकुर जी को बाहर लेके जा रहे हैं। और हाँ, एक ठाकुर जी को बाहर ले जाने से रिलेटेड एक बात मुझे याद आई कि बहुत से लोग अपने ठाकुर जी को कहीं पे भी लेके घूमते हैं घर से उठा के। अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो इस चीज़ पर है कि यार भगवान को तुम कहीं भी लेके जा रहे हो। भगवान, पहली बात, भगवान मंदिर में रहते हैं, वो मैं मानता हूँ भगवान सब जगह है, लेकिन भगवान का जो निवास स्थल, जैसे आप हो, अब आप किसी के अधीन थोड़ी ना हो जाओगे। आपका एक घर वाले हैं आपके, आपका एक कमरा है, उस कमरे में आप रहते हो। अब आपके घर वाले, आपका मन भी नहीं है, आपको उठा के ले गए, आपको उठा के रेस्टोरेंट में बिठा लिया। भगवान श्री कृष्ण को, गोपाल जी को, हमारे जो बाल गोपाल रूप में हैं, उन्हें रेस्टोरेंट पे ले जा रहे हैं कि नहीं यार हम तो अब मॉडर्न टाइम में हैं, भगवान को भी बाहर लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। भगवान को क्यों बाहर लेके आना यार? वो हमारे भगवान, उन्हें एक जगह स्थापित कीजिए, आप उनकी पूजा अर्चना कीजिए। अब उन्हें आप उठा के ले जा रहे हो रेस्टोरेंट में। अब रेस्टोरेंट में यार कितना लोग जूठा पीटा खा के वहीं पे डाल के जाते हैं। भगवान को आप होटलों में लेके जा रहे हो, होटलों में आप लोगों को पता है आजकल कैसा टाइम आ रहा है, क्या क्या होता है। तो आप लोग भगवान को उस स्थान पर स्थापित कीजिए जहाँ उनकी पूजा, सिर्फ वहाँ पूजा अर्चना के अलावा और कुछ ना होता हो। भगवान को भोग और प्रसादी के भी पीछे बहुत से कारण आते हैं कि ये भगवान को ये भोग लगाओ, ये प्रसादी। भगवान को भोग और प्रसादी मेरे अनुसार मीठा ही लगना चाहिए, क्योंकि प्याज लहसुन भगवान को खाने योग्य नहीं है। इसका त्याग करते हैं क्योंकि इसको मानसिक, कैसा मेरे को नेम याद नहीं आया, तो मैं बहुत ही मॉडर्न लड़का हूँ, बस थोड़ा ब्राह्मण आदमी हूँ, तो इन सब की चीज़ों में थोड़ा जानता हूँ। तो इसमें क्या है कि तामसिक भोजन कहा जाता है। हाँ मेरे को यार, तामसिक भोजन प्याज लहसुन वाले खाने को कहा जाता है। तो इसको नहीं, मतलब हम ब्राह्मणों को भी कहा जाता है कि इसको नहीं खाओ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मांस वगैरह, ये सिर्फ तामसिक भोजन है, इसको खा के क्रोध ज़्यादा उत्पन्न होता है। इस वजह से तामसिक भोजन को भक्षण करने के लिए मना किया गया है। ब्लॉग भी लंबा हो गया, 8 मिनट मैंने प्रवचन दे दिए। कुछ लोगों को ये पसंद आया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा। अगर आपको ऐसा कोई व्लॉग चाहिए, इसकी पार्ट 2 सीरीज़ चाहिए, तो मैं वो आगे ज़रूर निकालूंगा। इनमें से कोई भी टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, वो टॉपिक आप मेरे को कमेंट कर दीजिए। ज्ञान तो मेरे पास ठीक है थोड़ा बहुत है, तो वो मैं आप लोगों को दे दूँगा। आज मैंने सुबह से कोई व्लॉग नहीं किया था, तो अभी ये कर दिया। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जाननी हो, मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए, मेरी 2 आईडिया हैं, वो आप लोगों की मेंशन है यहीं पर। और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।